36 रायबरेली लोकसभा सीट पर एक तरफ जहां चुनावी घमासान अपने चरम पर है, तो वहीं दूसरी काफी अरसे से मौके का इंतजार कर रहे बाबा राम केवल अनशनकारी ने लगभग 17 किलोमीटर बधाल महाराजगंज इन्होना मार्ग का मुद्दा फिर से गरमा दिया है। बाबा ने आज बृहस्पतिवार को सुबह लगभग 9 बजे महाराजगंज की सुख का पूर्व स्थिति तिराहे पर प्रेस वार्ता आयोजित कर भाजपा प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह पर जानबूझकर सड़क न बनने देने का आरोप लगाते हुए कहा कि महाराजगंज इन्होना सड़क निर्माण की सच्चाई यह है कि खुद सत्ताधारी नेताओं ने 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता से वोट मांगने के लिए सड़क नहीं बनने दिया और आज वही सत्ताधारी नेता जनता के बीच जाकर 2024 के लोकसभा में जिताने की बात कहकर जीतने के बाद सड़क बनवाने का वायदा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट एसके इंडिया न्यूज। बाबा जी, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दें और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से यहाँ बुलाई है सुखई के पूर्वा मोड़ पर जी। तो मुद्दा क्या है, पूरी बात बताएं। मैं बाबा राम केवल अंशनकारी, निवासी महाबलगंज सिकंदरपुर। हमने यहाँ 3 साल पहले एक धरना प्रदर्शन किया था इन्होना महाराजगंज सड़क के लिए। उस समय आप सब लोग भी सहयोगी रहे और अधिवक्ता संघ भी सहयोगी रहे और तमाम क्षेत्र की जनता ने लगातार धरना प्रदर्शन किया 14-15 दिन। सरकार ने हमारी बात को माना। तत्कालीन जो यहाँ के विधायक थे माननीय राम नरेश रावत जी, जो अब स्वर्गवासी हो चुके हैं, और तत्कालीन जो यहाँ के डीएम थे वैभव श्रीवास्तव जी, उन्होंने लिखित आदेश दिया था कि आपकी सड़क जल्द से जल्द बन के तैयार हो जाएगी। हमने अपना धरना स्थापित किया। उसमें 3 मांगे थी। एक मांग महाराजगंज से इन्होना सड़क, दूसरा मऊ से सिकंदरपुर जो लिंक रोड है, और तीसरी थी पूरे गांव में लाइट। तो इस पर हमने तमाम कार्रवाइयाँ समय समय पर करी, चिट्ठियाँ लिखी, आरटीआई के जवाब मांगे। उस जवाब में जो कुछ निकल के आया, हम वो आपको सच्चाई दिखाना चाहते हैं सड़क की, कि इस सड़क को किस किस तरह मैनिपुलेट किया गया और कब कब इसकी डीपीआर कितनी बार बनी, कौन कौन से प्रस्तावक रहे उसमें, और ये क्यों नहीं बनी, इसका आधा हिस्सा जो अमेठी में है वो क्यों बनने लगा, और हमारे यहाँ क्या समस्या आई जो नहीं बनी। इन सब तथ्यों का खुलासा करने के लिए हमारे पास साक्ष्य हैं। पहला ये है वैभव श्रीवास्तव का वो डीएम का वो चिट्ठी, जिसमें इन्होंने अनुशंसा की थी कि इसको तुरंत बनाया जाए, धरना समाप्त कराया था। एक ये चिट्ठी है। एक डीपीआर बनी 16/7 को, जिसमें पीडब्ल्यूडी ने 30 करोड़ 70 लाख का बजट बनाया और ये डीपीआर आगे नहीं चल पाई और वहीं रह गई। उसके बाद में दूसरी डीपीआर तैयार हुई। हाँ, इस डीपीआर में प्रस्तावक थे राम नरेश रावत जी। उसके बाद में दूसरी डीपीआर बनी 32 करोड़ 91 लाख, और ये भी कैंसिल हो गई। जब हमको पता चला कि इन्होंने लीपा पोती करके इसमें 40 लाख रुपए का एक बजट तुरंत पास किया और इस पे पैच वर्क कर दिया गया। उसके बाद में अगले साल ये अखबार है जो 23/5/2022 को इस पे फिर से रिपेयरिंग वर्क का एक टेंडर छोड़ा गया, और टेंडर छोड़ने के बाद में इस पर काम नहीं हुआ। 22 में वो पैसा कहाँ गया? इसके बाद में हम आपको बताना चाहेंगे, राम नरेश रावत, डीके कुरील जो तत्कालीन पीडब्ल्यूडी के एक्शन थे, आप सभी के समक्ष इसमें इन्होंने शर्तें मानी और ये अपने अपने साइन किए थे कि हम आपकी 3 शर्तें मानते हैं और जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। उसके बाद में है मुख्य विकास अधिकारी प्रभास कुमार जी ने
एक वीडियो साहब को चिट्ठी लिखी, उसमें कहा तुरंत गांव की सड़क और लाइट 15 दिन में काम किया जाए, नहीं तो हमको रिपोर्ट की जाए। लेकिन कुछ नहीं हुआ। हमें फिर मजबूरन इस पर आगे कार्रवाई करनी पड़ी। इन्होंने 24/6 को हमने एक जवाब मांगा, चिट्ठी लिखी हमने 22/5/22 को, जवाब आया 24/6 को। इस जवाब में हमने पूछा था कि ये मार्ग व्हाट इज़ द टाइप ऑफ रोड रिन्यूड फ्रॉम द मऊ टू सिकंदरपुर, महाराजगंज, रायबरेली, उत्तर प्रदेश। इन्होंने कहा, हमने कहा था कि किस संदर्भ में आती है सड़क, तो इन्होंने बताया ग्रामीण मार्ग है। हमने कहा इज दिस आरसीसी, क्या ये आरसीसी की बनेगी? इन्होंने कहा सिर्फ नहीं। फिर हमने पूछा व्हाट इज द बजट ऑफ रोड टू बी बिल्ट फ्रॉम द मऊ सिकंदरपुर, मऊ सिकंदरपुर पास कितना हुआ? 29 करोड़ 28 लाख। और इन्होंने खर्चा कितना किया? 29,28,000 और खर्चा किया 6,66,000। जबकि ये कंप्लीट रोड हो चुकी थी। तीसरे सबसे लास्ट वाले उसमें पैरा में हमने पूछा कि इस सड़क को कब तक बना दोगे? इन्होंने कहा कंप्लीट प्रगति पर है, जबकि काम कंप्लीट हो चुका था। अब ये इतना बड़ा घोटाला, 6.5 लाख रुपए खर्च किया और 29.5 लाख का बजट, जबकि इसका ओरिजिनल बजट कितने का था? ओरिजिनल बजट था इनका 61 लाख का। ये इसके डीपीआर है, इसका बजट था 61 लाख का, आरसीसी बननी थी। इन्होंने बिटवीन की बना दी और उसमें भी पैसे खा गए। ये सरासर अधिकारी और नेताओं की मिलीभगत से हुआ। अकेला किसी अधिकारी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस तरह का गबन कर जाए। दूसरा, फिर हमने चिट्ठी लिखी, इनसे जवाब मांगा। 8 जून को एक हमने ये 8 जून को चिट्ठी आई, कृषि भवन न्यू दिल्ली। इन्होंने क्या गोलमोल बात करी? पीडब्ल्यूडी ने वो निर्माण कार्य किया और हमको बता रहे हैं ये कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत यह बनाई गई। आप जवाब उनसे मांगिए। तो फिर इन्होंने जवाब क्यों दिया? हमने तो पीडब्ल्यूडी को लिखा था ना। जब पीडब्ल्यूडी को लिख रहे हैं तो ये जवाब देने वाली कौन सी एजेंसी है? इसने क्यों जवाब दिया? क्योंकि पीडब्ल्यूडी ने इनको भेज दिया। दूसरी बार फिर पीडब्ल्यूडी 12/1 को इसी संदर्भ में जवाब दे रही है कि ये सड़क हमारी नहीं है, ये सड़क प्रधानमंत्री सड़क निर्माण की है। ये इतना बड़ा, ये पता नहीं, इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये सड़क किसकी है और कौन बनाने वाला है, जबकि बना पीडब्ल्यूडी रहा है। उसके बाद में इस सड़क का क्या होता है? इस सड़क का एक और बजट बना। सदन में माननीय क्षेत्रीय विधायक श्याम सुंदर भारती ने उठाई इस आवाज को, सभी मीडिया वालों ने इसको चलाया, आप लोगों ने बेहतर ढंग से जनता को बताया और हमारी आवाज वहां तक पहुंचाई। वहां जब सदन में कार्रवाई चल रही थी, श्याम सुंदर भारती ने आवाज उठाई तो मैंकेश्वर शरण सिंह और हमारे माननीय जो इस क्षेत्र के मंत्री हैं, राज्य मंत्री, उन्होंने कहा कि भाई इसका पैसा निर्गत हो चुका है और इस पर जल्द काम चालू होगा। जनता को झांसा दिया गया। मैंकेश्वर शरण जी के अमेठी क्षेत्र में काम चालू हो गया। रायबरेली क्षेत्र में क्या ऐसी संकट था जो काम चालू नहीं हो पाया? दोनों फाइलें एक साथ पास हो गई।
तीसरी बार डीपीआर बनी, प्रस्तावक उसमें माननीय दिनेश सिंह जी हैं और वो फाइल पास हुई पड़ी है आज से 6 महीना पहले, लेकिन उस पर कार्य चालू नहीं हुआ क्योंकि इसको चुनावी मुद्दा बनाना था। चुनावी मुद्दा बना के छोड़ दिया गया। आज जनता के बीच में जाते हैं तो वो बोलते हैं कि हमको इस पर जिता के लाओ, पैसा आ गया है, सब कुछ तैयार है, सड़क हम तुरंत बना देंगे। तो जनता को झांसा देने का ही तो काम है। इन्हीं साक्ष्यों को हम आधार मान के बताना चाहते हैं कि इस क्षेत्र की जनता के साथ कितना बड़ा अन्याय किया इन लोगों ने। क्या ये वाजिब है? ये जनता को भी सोचना है। और जनता बार बार ये पूछ रही है कि हमारी सड़क क्यों नहीं बनाई, तो वो बार बार इसी बात को आप लोगों ने भी कई बार चलाया। मैंने आपके चैनलों में भी देखा, अखबारों में भी देखा कि पास सब कुछ हो गया है, पास सब कुछ हो गया है, पैसा आ गया है, तो उस पैसे को खा कौन रहा है? क्यों नहीं जनता के बीच में लगाया जा रहा? और अब आचार संहिता लग रही है तो लोगों को बताया जा रहा है आचार संहिता लग गई है। तो भाई 6 महीना क्यों इंतजार किया आपने? आपको बनानी चाहिए सड़क। अब हम बीच में लटक गए। हमारे पास, अब जनता के पास एक ही चारा है कि भाई इनको वोट नहीं देनी है, वोट किसी दूसरे दल को देंगे, क्षेत्र के लोग, और वो सड़क बनाने का काम करेंगे।